हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है सेट, जो एनसीईआरटी का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। पहले हम पढ़ते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। दिस इज नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बट वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, collection of all natural numbers, prime numbers. So all natural numbers का collections कैसा होगा? 1, 2, 3 like that. This is the collection of all natural numbers. So this is well defined for all. So this is set. Prime numbers 2, 3, 5 like that. So now हम देखेंगे कि कौन सा कलेक्शन है जो सेट नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब किसी को क्या है, कोहली पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, किसी को कोई और क्रिकेटर भी हो सकता है बेस्ट पसंद हो। तो ये जो कलेक्शन होगी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, वेल डिफाइन नहीं बोल सकते। नाउ हम देखेंगे कि कैसे हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सेट होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि ABCH, लाइक दैट। और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स AB, स्मॉल x, स्मॉल y, etc. नाउ व्हाट इज द एलिमेंट्स? Elements are just the objects because set is the collection of objects. So these objects we generally called element. So elements को हम small letter से represent करते हैं, small a, small b, small x, small y, etc. अब हम देखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो उसको हम किस तरीके से नोटेशन देंगे। अगर वो नहीं है तो हमें किस तरीके से उसको नोटेशन देना है। अगर A इज एलिमेंट ऑफ ए सेट A, दिस इज फॉर एलिमेंट, दिस इज जनरली सेट A, वी विल से दैट A बिलोंग्स टू A। इफ एनी एलिमेंट A इज इन A, then we call it A belongs to A and we give the representation this ultimately. And if it is not in A is not in A, then we will represent by A not in A. अब हम देखेंगे कि हम किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्म होती है। पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, या हम उसे टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म कौन सा होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उनके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, दैट वन। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जिस सेट के अंदर हम सभी एलिमेंट्स को सेपरेटेड लिख दें बाय यूजिंग कोमा एंड उनको किसी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि A अगर कोई सेट है, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम A को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि A के अंदर कितने एलिमेंट है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो हम सभी को कोमा से सेपरेट करेंगे और ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे। फिर हम कुछ नोट्स पढ़ते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हमें क्या चीज़ें मिलती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर इज इमैटेरियल, मीन्स अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तो सेट इक्वल रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे 1, 2, 3 लिखो या 1, 3, 2 लिखो, इससे रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी रोस्टर फॉर्म में एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, लाइक
1 2 2 1 2 दीज आर इक्वल। रिपीटिशन का कोई मैटर नहीं है, आप चाहे लाख बार लिख लो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसकी वही रिप्रेजेंटेशन के अंदर आएंगे। सो सेट बिल्डर फॉर्म जस्ट क्या है, ब्रेसेस के अंदर हमें डिफरेंट एलिमेंट्स है जो सेट के कोमास की हेल्प से उनको सेपरेट करके लिखना है और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, कि जो सेट होते हैं उसके सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और जो सेट के अंदर नहीं होते वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे कि हम कैसे लिखेंगे इसको, लाइक AEIOU, ये क्या है, हमारा रोस्टर फॉर्म के अंदर है कोई सेट, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ये एलिमेंट्स कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, AEIOU ऑल आर वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो यहाँ पे जो A है उसको हम अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे दिस ब्रेसेस एज इट इज इन द रोस्टर फॉर्म एंड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, X such that X is a vowel in English alphabet. So this set is also A and this set is also A. बट ये रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। अगर हम जर्नल की बात करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन जर्नल, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इफ़ X इज एनी सेट एंड वी वांट टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे, एलिमेंट, कोई भी रिप्रेजेंटेशन। दिस सिंबल इज कॉल्ड सच दैट, टू डॉट्स, सच दैट X हैज दिस प्रॉपर्टी, लाइक वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। ये जो फॉर्म होती है लिखने की, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में पहला जो इसका क्वेश्चन है वो तो हमें बताना है कि जो कलेक्शन हमें दिया गया है वो सेट बनाता है या नहीं बनाता है। तो सेट की अगर हम डेफिनेशन रिमाइंड करें तो सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जो वेल डिफाइन हो, सबके लिए एक जैसी हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द collection of all months of a year beginning with letter J. So I think there are 3 months, January, June and July. Other than there are no month which start with J. तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर कोई भी यहाँ पे कलेक्शन बनाएगा तो इन्हीं 3 मंथ की बनाएगा। तो दिस इज ए सेट। सो यस, this is a set because this is a well defined collection of objects. So second question क्या है, the collection of 10 most talented writers of India, but this is not well defined, क्योंकि ये जो कलेक्शन होगी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो हम क्या नहीं बता सकते, यहाँ पे वेल डिफाइनेस नहीं है। कलेक्शन बन जाएगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट ए सेट। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड क्या है यहाँ पे, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेट बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, दिस इज वेल डिफाइंड। यू कैन मेक ए कलेक्शन of all boys in your class, they are well defined. उसके बाद है the collection of all natural numbers less than 100, yes this is also well defined, क्योंकि इस सेट के अंदर क्या आएगा, 1 2 3
अप टू 99। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है इसका? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, दिस इज ऑल्सो सेट, बिकॉज अगर कोई नॉवल मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया वो सबकी कलेक्शन बनाना है हमें यहाँ पर। ओके तो ये क्या होगा? हमारा सेट बनेगा। आगे है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस ये भी हमारा सेट है, क्योंकि और हम इस सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक -2 0 2, सो दिस इज 4 6 -4, लाइक दिस इज ए सेट। After that, 8th part of that, the collection of question in this chapter. Yes, you can make the collection. This is equal for all person. It will not vary. So that means this is a set. 9th part, a collection of most dangerous animals of the world. This is also not a set, because this will vary from person to person. Now, second question, we have given a set. A is the set containing element 1 2 3 4 5 6। हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे? अप्रोप्रिएट सिंबल यूज़ करना। जो फर्स्ट सिंबल है उसका मीनिंग क्या है? बिलोंग टू। सेकंड का मतलब है नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू मीन्स वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है या नहीं। नॉट बिलोंग टू मीन्स वो एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है। और हमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दिए हो, हमें इसके इन सिंबल से क्या करना है? वहाँ पे फिल करना है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें 5A, हमें यहाँ पे या तो क्या पढ़ना है? बिलोंग टू या फिर नॉट बिलोंग टू। तो हम 5A 5 एलिमेंट है, ए सेट है, तो हम देखेंगे ए सेट में 5 है या नहीं। तो 5 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे करेंगे बिलोंग टू। अब हम देखेंगे 8, क्या 8 है यहाँ पर? नहीं, तो हम भरेंगे नॉट बिलोंग टू। अब 0 नॉट बिलोंग टू, 4 बिलोंग टू, 2 बिलोंग टू, 10 नॉट बिलोंग टू। दिस इज इजी क्वेश्चन। आफ्टर दैट थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अगर हम क्वेश्चंस में देखें, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि हमें सभी एलिमेंट को मेंशन करना होता है सेट के अंदर जो जो है। उन्हें ब्रेसेस के अंदर और कोमास से सेपरेट करके लिखते हैं। तो अगर हम देखें इसका फर्स्ट पार्ट, ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है एक्स, such that x is an integer and x is greater than equal to -3 and less than 7. So x is in integer, so x -3 से बड़ा है और बराबर है, तो x का पॉसिबिलिटी क्या क्या है? -3x, और x हमारा क्या है? इज इंटीजर। और वन मोर कंडीशन इज गिवन, x 7 से लेस है। अगर मैं -3 से बड़े इंटीजर देखूँ तो क्या बनेंगे? -3 इक्वल का निशान भी है यहाँ पर, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से बनेंगे, चलता ही जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि x लेस देन 7, तो वहाँ पर हमारा क्या नहीं होगा? ना तो 7 होगा और ना 8 होगा। तो हमारा ये जो सेट है ए, जो इस टाइप की कलेक्शन को लेता है, तो ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, बी इज द सेट सच दैट
एलिमेंट हियर x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर हम कलेक्शन में जाएं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर बीस, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यूस लाइक दैट। दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें b लेके आना है और b के अंदर क्या कंडीशन है? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर हम इसको कंटिन्यूस करें तो 6 7 8 बला, बट यहाँ पे देखो ना लेस देन 6 होना चाहिए, तो 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, तो हमारे पास ओनली 5 एलिमेंट्स बचते हैं। तो बी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. So sum of digit is 8. Sum of its digit is 8. So 2-digit number है. We can guess. So 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। यहाँ पर 0 8 नहीं आएगा क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है, लेकिन 8 0 यहाँ पर आएगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। तो ये होगा सी का सेट। ये वो नंबर है जिनका डिजिट्स का सम कितना है? एग्जैक्टली 8। अब हम देखें डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है? वो प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम देखो 60 के डिवाइजर देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 30 60। अब हमें देखना कौन से डिवाइजर हैं? प्राइम। तो इनमें से हम प्राइम लेंगे। प्राइम 2 3 5 और कोई प्राइम नहीं है। तो डी सेट हमारा क्या है? 2 3